हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। वेलकमिंग यू ऑन दिस चैनल एशन अध्ययन। दिस इज निहारिका, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूजीसी नेट इंग्लिश एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो आप लोगों की दिसंबर के मंथ में जो आप लोगों का एग्जाम हुआ है 2024 में। एक 2 महीने ही पहले बीता है, 2 महीने पहले, है ना। तो वो एग्जाम आप लोगों का हो चुका, उसके बाद आंसर की भी जो है वो आउट हो चुकी है। एंड आफ्टर दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स, अब जो माइंड में आ रहा है आप लोगों को कट ऑफ आ रही है। तो जब कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो गाइज हम लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही हैं कि मतलब हो सकता है हमारी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हमारे अकॉर्डिंग होगी कि नहीं होगी, या जो आंसर की है जितने हमने क्वेश्चंस की आई थिंक जो क्वेश्चंस थे उसको हम लोग चैलेंज भी करना चाहते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को, है ना। तो क्या उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ रहेगी। तो पहली बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लास्ट तक देख लेना वीडियो को, और जो आपका आइडिया होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पहली बात है कि आप लोगों का जो एग्जाम की मैं बात करती हूँ, जो आप लोगों का दिसंबर 2024 को एग्जाम हुआ, आप लोगों का जो गाइस एग्जाम था वो आप लोगों को कैसा आया था, इजी टू मॉडरेट आया था। विदाउट एनी डाउट आप लोगों का जो एग्जाम था वो इजी टू मॉडरेट था। जब इजी टू मॉडरेट की बात हुई है तो आप लोग ये समझिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं मैम इजी था, मॉडरेट नहीं था, इजी था। मैं हमेशा ये कहती हूँ भाई मॉडरेट लेकर चलो। एग्जाम इजी तो नहीं था, पी वाई क्यू काफी रिपीट हुए थे। सबसे बड़ी बात है इस बार पी वाई क्यू देखे, क्रोनोलॉजी हमेशा पूछी जाती है तो इस बार भी पूछी गई थी। और काफी इवेंट मतलब आप लोग देखिए इंडियन राइटर्स को पूछा गया, तो ये सारी चीजें थी जो मैंने उस टाइम आपको एनालिसिस करके भी बताया था एग्जाम का, है ना। वो वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी इस चैनल पर, तो मैंने उसमें बताया था। उसके बाद ये हुआ कि आंसर की आती है। आपको लगता है कि 10 क्वेश्चन जो है इसके मतलब हम लोग चैलेंज करेंगे, 10 क्वेश्चन गाइस हम लोग चैलेंज नहीं कर पाएंगे। स्पेलिंग एरर्स थी, 10 से ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप बन रहे हैं चैलेंज करने के लिए तो वो तो बेवकूफी आप मत करना। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन ही करो जैसे कि आपको लगता है कि एकदम फिट है कि हाँ भाई ये गलत हो सकती है ना, ये गलत आंसर दिया हुआ है, उसको चैलेंज कर दो। दूसरी बात ये है, जो स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन थे क्योंकि स्पेलिंग गलत थे दिए हुए, तो उनको थोड़ा सा अलग करके चलो, क्योंकि वो कहेंगे व्हाट इज योर कॉमन सेंस, कि आपको पता है ना पढ़ा जा रहा है, स्पेलिंग आपको पढ़े जा रहे हैं, तो क्यों नहीं आप लोग आंसर दे पाए। तो ये उनके माइंड में कहीं ना कहीं एनटीए के माइंड में हो जाएगा अपने आप को बचाने के लिए, तो उसको मत चैलेंज कीजिएगा। बात यहाँ पर आती है कि उसके बाद मैम अगर हम लोग चैलेंज करते हैं, चैलेंज के बाद क्या हम लोग अपनी जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बना लें, अपना रिजल्ट तय कर लें, तो अभी जो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या जो आपके नंबर वो ड्रॉप कर उस क्वेश्चंस को ड्रॉप कर देते हैं जो गलत वाले होते हैं, तो उसको बाहर निकाल के चलिए, उसको छोड़कर फिर अपनी कट ऑफ बनाइए। ठीक है, अपना रिजल्ट अपना तय कीजिए। यहां तक आप लोगों को इतनी बात समझनी चाहिए। फिर बात आती है कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी। लास्ट टाइम जो यूजीसी नेट इंग्लिश की कट ऑफ थी प्रीवियस ईयर, उसकी मैं बात करती हूँ। तो जब जून एग्जाम हुआ था 2024 में, दिसंबर 2023 में, जून 2023 में हुआ, दिसंबर 2022 में हुआ, उसके अकॉर्डिंग देखिए 99.80, 99.49 ऐसे ऐसे मार्क्स आए हैं। ईडब्ल्यूएस का ये हाल रहा, ओबीसी का पता नहीं, मतलब बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं कहीं कहीं शो कर दी, तो ये वाला डेटा हमारे पास पहुंचता है। बट मैं इसको छोड़कर इस बार जो मैं आपको परसेंटेज पर चलती हूँ, ठीक है, इस बार की डेटा पर मैं परसेंटेज पर चलती हूँ। इस बार जो मैं कट ऑफ बताने वाली हूँ इस दिसंबर की नेट 2024 की, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया, नेट और जेआरएफ को। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, तो 62 से लेकर 65 तक मैं कह रही हूँ कि 65 के मेरे को नहीं लगता ऊपर जाएगा, अगर जाएगा भी 66 और 67 तक ही जाएगी, इसके ज्यादा परसेंट आपकी ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, और 70% तो यस गाइस आप लोगों को जेआरएफ के लिए होना ही चाहिए, इतना तो मेरा प्रूडेंट स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब इतने इंटेलिजेंट तो आप लोग होने ही चाहिए कि आप लोग 70% तक अचीव करते हो परसेंटेज अपनी। ठीक है, जेआरएफ के लिए। एंड आफ्टर हम लोग वी टॉक अबाउट ईडब्ल्यूएस, तो 58 टू 62, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कहीं ना कहीं ये माना जाता है ना कि जनरल के पास जाता है, तो आप लोग 58 से अबाव भी चलिएगा। ठीक है, 58 भी मतलब चलिए, 9 60 60 टू 60 60 टू 62 60 टू 62%, ऐसा कुछ मान कर चलिए कि आप लोग इतने हैं, इतने में हैं। अगर आप लोग इतने घेरे में हैं, इसके आसपास हैं, तो होप रखिए। बाकी थोड़ी सी होप अपनी गवा भी सकते हो जो नीचे हैं। तो ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी की बात करें 56% के ऊपर ही अपनी कट ऑफ मानी, 56 तक आप लोग कह सकते हैं, 56 से स्टार्ट हो सकती है, 58 59 60 इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। एससी 52% तक अगर आपके बन रहे हैं तो सेफ हैं, ऐसी बात नहीं कि सेफ नहीं है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके मार्क्स कितने हैं, देन आफ्टर दैट मैं आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊंगी कि यस आप लोग कट ऑफ में आ रहे हैं, इतनी परसेंटेज बनेगी आपकी कट ऑफ वाली कि नहीं बनेगी। फिर बात करते हैं एसटी की,
तो एसटी 50% हमेशा ही इसके आसपास ही कट ऑफ रही है। तो जो मैं आपको 43 45 भी कह सकती हूँ, 50 46 भी कह सकती हूँ, बट मुझे क्यों लग रहा है मैंने इतनी आप लोगों को आइडिया नहीं दिया ऐसी कट ऑफ का, बिकॉज इस बार का एग्जाम थोड़ा सा इजी था। बाकी एग्जाम्स के पिछले सालों के एग्जाम्स के मुकाबले इस बार इजी था, पीवाईक्यू बहुत रिपीट हुआ था, और अच्छा खासा मुझे जो फीडबैक मिला स्टूडेंट्स की तरफ से, दैट वाज मैम हमने किया है और अच्छा एग्जाम किया है। तो उसके मतलब उसके बेस पर मैं ये कह सकती हूँ जिसमें आपके रिव्यूज हैं, ये कट ऑफ मेरे रिव्यू नहीं है, मेरा एग्जाम कोई रिव्यू नहीं है, मेरा आपका ही रिव्यू है, बिकॉज उसके बेस पर ही मैं इसको तैयार कर चुकी हूँ। बाकी 62 टू 65 के पास ही जनरल की कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ बनेगी। जेआरएफ की बात करते हैं तो 60% के ऊपर ही एसटी वालों अपना मानकर चलो, जेआरएफ के लिए इतने मार्क्स तो चाहिए होते हैं, ठीक है। तो जेआरएफ की भी मैंने आप लोगों को अलग से कैटेगरी बनाकर दे दी है, कितने कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, कितनी कितनी परसेंटेज बननी चाहिए, शायद इतनी कट ऑफ आप लोगों की जाएगी बाय द टाइम। इस बार अगर लग रहा है 62 से कम है, जर्नल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी, एससी, एसटी शुरुआत से अब शुरू करना चाहते हो, कई बार नहीं भी आ रही कुछ बच्चों की, है ना, कुछ स्टूडेंट्स की है जो मतलब पहली बार दिया था, गए थे सिर्फ माहौल देखने गए थे ना, कैसा था एग्जाम, हम तो बस माहौल देख कर आ गए, है ना। तो अगर आप भी ऐसे वाले हो, अब दिमाग लग रहा है कहाँ से स्टडी करो, तो आप लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं मेरे यूजीसी नेट इंग्लिश के बैच में, जो ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है, पीडीएफ नोट्स है, डाउट सेशन है, आप लोगों को एक्सपीरियंस्ड आप लोगों को टीचर मिलेंगे, वन ऑन वन इंटरेक्शन आप लोगों को रहेगा। जैसे आप लोग मेरा अगर आप लोग देखते हैं कि आपको मतलब इसका ऑफर मैंने बहुत कम रखा है, 999 का ये बैच है, एचएन अध्ययन के आपके ऐप पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, और साथ में अगर आप लोग NY10 कूपन कोड का यूज करते हैं, जरूर कूपन कोड का यूज कीजिए, NY10 आपको और डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, हैवी डिस्काउंट मिलेगा आप लोग, और अपना बैच अपना बाय कीजिए। यहां से मैं बात कर देती हूँ, मैं इस समय ये बैच स्टार्ट कर चुकी हूँ, और अभी अभी सिर्फ 2-3 क्लासेस हुई हैं जिसमें मैंने पोइट्री वाला सेक्शन अपना पहले पकड़ा है, सो दैट जहां से आप लोगों को ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, भूल जाती है, जो जो आपको लाइंस कोट्स जो पोइट भूल जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड जो आपके पोइट्स हैं, और विक्टोरियन इरा मैंने मतलब वो वाले पोइट्स मैंने 2-3 करवा दिए हैं अभी तक स्टूडेंट्स, और क्लासेस में जुड़िए, अपने प्रैक्टिस सेशंस लगाइए जितने हो सके, डाउट सेशन, अपने डाउट सेशन जरूर लीजिए, जो आपको लगता है कि कई बार क्या होता है, बैच में जुड़ने का फायदा ये हो जाता है, मैं ये भी नहीं कहती कि बैच में ही जुड़िए, मैं आपको यूट्यूब पर भी क्लासेस मैं दे रही हूँ, आपको प्रैक्टिस सेशंस दे रही हूँ बहुत जल्दी ही। और इससे होता क्या है, क्लासेस लेने में, वीडियोस देखने में, या फिर आप टीचर से जब बात करते हैं, गाइडेंस बहुत मिलती है, बहुत दिमाग खुलता है, तो जरूर ऐसे बैचेस में ज्वाइन हो जाइए, अगर आपके पास ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज यूट्यूब पर तो ज्वाइन रहिए। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बैच है, आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट से सिलेबस बहुत मिलता जुलता है, बट कुछ लेवल है जो कि यूजीसी नेट में ही पूछा जाएगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर में कुछ क्वेश्चंस हैं थोड़े से हटकर आएंगे, तो थोड़े से हटकर क्वेश्चंस के लिए गाइडेंस बहुत जरूरी है ना। सो जरूर आप लोग जुड़ सकते हैं इस बैच में भी, और ये बैच की कीमत आपके सामने ही है, NY10 कूपन कोड का यूज कीजिए, डिस्काउंट मिल जाएगा। और टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अपनी तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम होगा इस साल, तैयारी करते रहिए, ज्यादा सिलेबस ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। और मैं इस बार ये भी कह दूं, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, हर साल नेट का पेपर होता है, 2 बार पेपर होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स निकलते हैं, तो अच्छी परसेंटेज से अपना नेट जो है वो क्वालिफाई करें, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। क्लासेस आप लोगों को रेगुलर सेशन मिल रहे हैं बहुत जल्दी, या तो मैं संडे को लेकर आई हूँ क्लास आप लोगों की, जो एकदम मैराथन टाइप रहेगी, 1 लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, 1 by 1 क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने मेरे साथ। बाकी आपका एग्जाम कैसा गया था, आपको क्या लगता है कि इसके पास आसपास आपकी कट ऑफ बन रही है, इससे ज्यादा बन रही है, वेल एंड गुड। अगर आसपास बन रही है, कोई डाउट लग रहा है आप लोगों को अपनी परसेंटेज जो भी आपकी बन रही है कट ऑफ के लिए, सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ट्राई करूंगी आपको गाइड करने की, यस, कि आप लोग पास हैं कि नहीं है, कट ऑफ के आसपास आप लोग हैं कि नहीं है, बन सकती है कि नहीं बन सकती। तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ये तो थोड़ा सा अपने आप को माइंड मेकअप करके चले कि इतने आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि गाइज मैं आपको बता देती हूँ, इस बार ऐसा पेपर नहीं है कि आपको कम कम मिलेगा, 40% वाला तो मुझे SC ST में कुछ मिल सकता है, 46%, 48% ऐसा कुछ मैं देख सकती हूँ। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल ऑफ कोर्स ये 60% के ऊपर ही जाने वाले हो, 65% के ऊपर ना चले जाए, ये मेरा डर है। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। टिल देन टेक केयर, क्लासेस के लिए मुझे रेगुलर ज्वाइन कर लीजिए HN अध्ययन के ऐप पर। थैंक यू सो मच।